ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। प्रयागराज जिले के करचना तहसील में मीटर रीडरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यमुनानगर पार क्षेत्र में मीटर रीडिंग का ट्रेडर बदलने के बाद मीटर रीडिंग दर में कटौती की गई, जिससे संविदा पर काम करने वाले सैकड़ों मीटर रीडर प्रभावित हुए हैं। इस समस्या को लेकर मीटर रीडर संविदा कर्मी करचना तहसील पहुंचे और तहसीलदार को एक लिखित ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने अपनी पुरानी रीडिंग दरों को बहाल करने की मांग की है। धरना स्थल पर मौजूद मीटर रीडरों ने जोर देकर कहा कि कटौती के कारण उनकी आमदनी में कमी आई है, जिससे उनके परिवारों का भरण पोषण प्रभावित हो रहा है। तहसीलदार ने इस ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग तक इसे पहुंचाने का आश्वासन दिया है। जिसमें से मैं नाम लेना चाहूँगा, शाहनवाज खान आलम बनारस का है। वो पिछली जो कंपनी स्टर्लिंग कंपनी थी, जो कि 3 साल का पीएफ और प्लस 6 महीने का सैलरी गमन करके चली गई, जिसका दुख आज भी और परिस्थितियों का सामना हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही परिस्थितियों से ये नौकरी हम कर रहे हैं, क्योंकि ताकि जो है हम भाई गांव देश में अपना जो है जीवन याचिका चला सकें। ऐसी सिचुएशन में ये शाहनवाज जो सुपरवाइजर था, ये क्षेत्र में क्रॉस चेकिंग के लिए आता था, तो मीटर रीडरों से कहता था कि आप लोग जो है बिल जमा करवाइए, ले आओ तो हम जमा करके आपको रसीद दे देंगे। लेकिन ऐसे ही जो है सिर्फ झूठा दिलासा देता रहा, और जिसमें देखा जाए कुल मिला के टोटल मिला के देखा जाए तो 35-36 हज़ार रुपये कंज्यूमरों का बिल 3-4 लोगों का मैंने दिया, और 3 साल हो गया था ड्यूटी करते हुए उनको उनके कार्यकाल के दौरान। लेकिन उन्होंने ना बिल रिवीजन करवा दी। इस समय क्या समस्या है उनसे आपकी? इस समय क्या समस्या सर ये है कि उनकी ऐसी लापरवाही के चलते मुझे कंज्यूमरों का, एक कंज्यूमर पांडे जी थे, 7,200 रुपये ब्याज पर मुझे 12,000 रुपये सहित ब्याज पर लौटाना पड़ा। उनको सुपरवाइजर रखा गया? उनको फिर से रखा गया नहीं था। और जब हम लोग ये कंपनी को ज्वाइन करने की जब बात हुई तो 26 पेज का हम लोगों से भरवा लिया गया, और जब सभी मीटर रीडरों के द्वारा ये कहा गया, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं सभी की आय दोगुनी होगी, और आप लोग ये कंपनी 6 रुपए से घटा करके 2.5 रुपए, ये कंपनी 6 रुपए से घटा के 2.5 रुपए कर दी। जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हम लोग इसी को मांग लेके आज करचना तहसील में धरना देने के लिए आए हैं। हम लोगों की मांगे हैं कि सबसे पहली मांग ये है कि आईडीआर और सीडीएफ पे कोई पेनाल्टी न कटे, 6 रुपए मैनुअल बिल, 7 रुपए ओसीआर बिल, क्योंकि पूरे क्षेत्र में, अब मैं जहां से आता हूं कोराव से, वहां पे 15 से 20% ही मीटर लगे हुए हैं। इसलिए मैं मांग करूंगा पूरे जमुना पार के लिए कि 10 से 15% ओसीआर मीटर रीडर दे सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकेंगे। और मैं ये मांग करता हूं, एक ही एप्लीकेशन हम लोग चलाएंगे, जो पुरानी बिलिंग एजेंसी में हम लोग चला रहे थे, एक ही चलाएंगे। अगर 2 एप्लीकेशन हम लोग चलाएंगे तो उसका हम लोग दूना पेमेंट हमको चाहिए। इससे पहले जो कंपनी आपकी चला रही थी उसको क्या बेनिफिट नहीं था? इनको बेनिफिट था। हर एक चीज का जो है टेंडर होता है। जब टेंडर खत्म हुआ, जो वो कंपनी थी 22 रुपए में टेंडर डाली कि हम कम से कम बच्चों को न्यूनतम वेतन दे सके, पर ये कंपनी आके तानाशाही के 14 रुपए में टेंडर डाली। क्यों 14 रुपए में टेंडर डाली? क्या हम लोग मजदूर नरेगा से व्यस्त जिंदगी जीना चाहेंगे? क्या हमारे भी बाल बच्चे हैं? आज की महंगाई को देखते हुए अभी कम से कम एक न्यूनतम वेतन जो सरकार लागू की है वो कंपनी को देना चाहिए। और रही बात हम लोगों से 26 पेज का लिखवा ली, तो कम से कम एक स्टाम्प पे कंपनी लिख के दे, साफ साफ एकदम लिखे कि क्या क्या चीजें स्पष्ट रूप से रहे, तब तो हम लोग काम करने के लिए तैयार होंगे। नहीं तो जो हमारी मांगे हैं, अगर इस काम को नहीं करेंगे तो धिक्कार है इसे जो मीटर रीडर और जो सुपरवाइजर काम करने के लिए आ रहे हैं। जो धमकी दी जा रही है विभाग और कंपनी के माध्यम से कि हम लोग FIR करा देंगे, तो उनको अगर ये धमकी देने की हैसियत है FIR कराने की, तो हम भी ये क्षमता रखते हैं कि आप आओ, देखते हैं हम कैसे काम चलाओ आप कहते हैं। मैं अजय कुशवाहा, मीटर रीडर कोराव। 2 रुपये 55 पैसा बिल दे रही है काम करने के लिए। वो भी बोल रही है कि काम नहीं करोगे तुम लोगों के ऊपर FIR कर देंगे हम लोग। धमकी दिया जाए, पेनाल्टी भी दे रही है कि हम अगर 2.5 रुपए का काम करेंगे तो हमको उसमें देना पड़ेगा 58 रुपए पेनाल्टी दे रही है, जिससे हम लोगों के लिए इसी शर्तों पे काम नहीं करने का एकदम हम लोग पेनाल्टी देंगे इनको कि अपना घर चलाएंगे। ये बताइए आज की महंगाई में 2 रुपए में किसी का घर चलेगा? हाँ, दिन भर काम करने के बाद अगर कोई कितना काम करेगा? जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं हो पाएगा, जितना ये काम मांग रहा है इतना हो ही नहीं पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सब जगह मीटर भी नहीं उपलब्ध रहता, हर एक प्रकार की समस्याएं रहती हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में लाइट की भी समस्या होती है। एक आदमी एक मीटर रीडर है, 24 घंटा क्या ओनली वही एक काम बचा है कि वही एक काम करेगा। शाम को इनको टारगेट चाहिए, तो मीटर रीडर कहाँ से इनको टारगेट दे पाएगा। क्या कुल मिलाकर क्या मांग है आप लोग? हम लोगों की मांग ये है कि हम लोगों को पेमेंट पूरी मिलनी चाहिए। हम लोगों को पूरा जो एलवाई इनका चेंज होना चाहिए, एलवाई भी इनकी खराब है, इनके जो लिखे हैं। हम लोग को पेमेंट जो हमारा आपको पेमेंट कितना मिलता था? अभी तक हम लोग को 5 रुपए बिल मिलता था पर बिल का। अब क्या अब हम लोग का 2 रुपए 55 पैसा कर दिया गया। कंपनी और कोई पेनाल्टी कार्ड नहीं था। नई कंपनी आकर के इनको 2.5 रुपए दे रही है और साथ ही साथ अगर 1 मीटर में कहीं गड़बड़ी हो गई तो इनके रुपये पेनाल्टी 100 रुपए पेनाल्टी ले रही है। ये कहीं कितना 53 रुपए पेनाल्टी, एक गलती अगर हो गई। अगर इस तरीके से काम चलेगा तो फिर मीटर रीडिंग 2.5 रुपए मीटर नहीं मिल रहा है इनको, और जो है इनके ऊपर 53 रुपए का जुर्माना लगाया ये जा तो रहा है। 1.25 रुपए बचेगा ही। तो आप जो हमारी मनरेगा से भी बदतर हो गए भाई। आज सरकार का न्यूनतम मजदूरी फिक्स है। अच्छा, जब कंपनी को 14 रुपए मिल रहा है, बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार में जा रहा है? क्या आपने अभी तहसीलदार साहब से मुलाकात? आज हमने बात किया तहसीलदार से। 14 रुपए में जा कहाँ रहा है? 10% आप प्रॉफिट लीजिए, 2 रुपए लीजिए, 12 रुपए तो खर्च करिए हमारे लोगों इससे के पहले बीच भी में। आप लोगों ने आवाज उठाई थी, अभी तक किसी तरीके का फैसला नहीं आया, किसी तरीके की कोई जांच नहीं हुई। कंपनी गुंडई कर रही थी, तानाशाही कर रही थी, शोषण करने का प्रयास कर रही थी। यमुना पार में उनके की औकात नहीं है कि कर पाएगी। इतनी बड़ी संख्या में मीटर रीडिंग है, इनको 5 रुपए मीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। आप बता रहे हैं 14 से 15 रुपए इनको मीटर रीडिंग है। 2.5 दिया जा रहा है, पहले 6 दिया जा रहा था। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मीटर रीडरों का ये धरना प्रदर्शन उनकी न्याय संगत मांगों की ओर ध्यान दिलाने वाला प्रयास है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी करता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।